औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आपको हाइड पार्क में खुश-आमदीद कहता हूँ और मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर राव। नाज़रीन, जिस वक़्त इमरान खान की अप्रैल 2022 में हुकूमत ख़त्म की गई और उससे पहले जब उनके खिलाफ अदम एतमाद पेश की गई, तो इमरान खान ने साहब ने जो बयानिया बनाया पीटीआई ने और उनके फ़ॉलोअर्स ने, वो ये था कि इमरान खान साहब को अमेरिका ने सज़ा दी है। उनका एक जो मुबैना नॉट मुबैना बल्कि एक अमेरिकी टीवी चैनल को इंटरव्यू में जिसमें उनसे सवाल पूछा गया कि अगर अफ़गानिस्तान से इन्खला के बाद अमेरिका पाकिस्तान से अड्डे माँगेगा तो क्या आप अड्डे दे देंगे? तो उन्होंने कहा एब्सोल्यूटली नॉट। तो उन्होंने कहा कि जी मुझे एब्सोल्यूटली नॉट कहने की सज़ा दी गई और इसलिए उन्होंने कहा कि अगर आप मैं उनका अमेरिका का कहना मान लेता तो मेरी हुकूमत ख़त्म ना होती और पीडीएम की हुकूमत जब बनी और अदम एतमाद पर कामयाब हुई, तो उन्होंने एक साइफ़र एक कागज़ लहराया 27 मार्च को जलसा में परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में और उन्होंने कहा कि देखें जी ये मेरे खिलाफ साइफ़र आया है और मुझे ये ख़त लिखा गया है डोनाल्ड लू जो उनके सफारतकार हैं अमेरिका में। उन्होंने सफ़ीर पाकिस्तान को और उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान की हुकूमत ख़त्म ना की गई तो पाकिस्तान को सगीर नताइज का सामना करना पड़ेगा और अगर हुकूमत ख़त्म हो गई तो हम पाकिस्तान के साथ ताउन रखेंगे। तो ये उनका कुल मिला के बयानिया था। तो नाज़रीन, इस पे आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिसमें कि इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने एक 164 के अंडर जो बयान दिया है मजिस्ट्रेट के सामने और उसमें उन्होंने ये इस बात का इकरार किया है कि साइफ़र का मामला एक झूठा मामला था और इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी। तो ये छोटा-सा एक रूटीन का एक वाक़या था और रूटीन का एक साइफ़र आया था, जिस तरह के वो उनके जो नोट्स होते हैं बेसिकली वो सफ़ीर पाकिस्तान के नोट्स थे, जिनको कि वो उन्होंने अमेरिकन धमकी, अमेरिकन खत कहा था। तो उसके ये एक मेरे ख़्याल में पिछले 1 साल में इमरान खान साहब के खिलाफ एक सबसे बड़ी और मोतबर गवाही है उनके खिलाफ कि वो साइबर में कोई हकीकत नहीं थी। उससे पहले आपको नाज़रीन याद होगा कि साइफ़र के बारे में ऑडियो लीक्स आ गई थी ब उनकी जो आज़म आज़म खान और इमरान खान के दरमियान जो गुफ्तगू हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि लेट्स प्ले विद इट। ये तो सबको पता चल चुका था और सबको सामने ये अयाँ हो चुका था कि ये एक फ्रॉड था, ये एक झूठ था, ये एक धोखा था और एक जाली बयानिया बनाया था। तो लेकिन अब इस गवाही के बाद इस पे एक मोहर सब्त हो गई है और उसके अलावा आज जो पीटीआई के लोगों से मेरी बात हुई तो कुछ लोगों ने ये कहा कि देखें जी लोगों पे प्रेशर है, दबाव है, डर जाते हैं लोग। उन्होंने बयान दे दिया। नाज़रीन, आपको याद होगा कि अहद चीमा साहब के जो जो सेक्रेटरी थे नवाज़ शरीफ साहब के उनको शहबाज शरीफ साहब के सॉरी सेक्रेटरी थे, उनको कितने सालों के 2 साल के लिए जेल में रखा। फवाद हसन फवाद जो नवाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे जैसे कि आजम खान साहब हैं उनको 2 साल के लिए गिरफ्तार रखा लेकिन उन्होंने उनके खिलाफ बयान नहीं दिया। वो भी तो इंसान थे, उन पे भी प्रेशर होगा। तो या तो ये इतने बोधे उनके इमरान खान साहब के साथी थे, इमरान खान साहब के जो साथी जो उनके कॉन्फिडेंट्स तो जो थे उनके जो उनके यार-ए-गार थे, जो उनका सारा काम निज़ाम हुकूमत चलाते थे। तो क्या वो इस किस्म के अंडर प्रेशर आने के में काम कर सकते हैं? कल को कोई दुश्मन भी उनको ब्लैकमेल कर सकता है। उसके अलावा नाज़रीन इसका एक और एस्पेक्ट है। मेरा पहले दिन से ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर इमरान खान साहब को अमेरिका ने हटाया था, तो पीडीएम की हुकूमत ने ऐसा क्या काम आके किया है? क्या इमरान खान साहब की हुकूमत हटा के क्या काम लेना चाहता था वो पीडीएम की हुकूमत से या शहबाज शरीफ से या पीपल्स पार्टी से, जो इमरान खान साहब नहीं कर रहे थे। तो जो इमरान खान साहब का बयानिया है, उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि जी हमें तो अमेरिका ने अड्डे माँगे थे और हमने अड्डे देने से इनकार कर दिया और इमरान खान साहब का वो एक बड़ा मशहूर और मारूफ जो है एब्सोल्यूटली नॉट जो पीटीआई के लोग अपने टी-शर्ट्स पे लिखते थे, आगे-पीछे अपनी गाड़ियों पर लिखते थे, एब्सोल्यूटली नॉट एक नारा बनाया था। तो वो अगर इमरान खान साहब को हटा के अमेरिका ने अड्डे लेने थे, तो मेरा सवाल ये है कि क्या पीडीएम की हुकूमत ने अड्डे दे दिए? एब्सोल्यूटली नॉट। क्या अमेरिका ने अड्डे माँगे? एब्सोल्यूटली नॉट। तो ये तमाम झूठ और फ़रेब था, जो कि इमरान खान साहब ने कौम के साथ किया था। उसके अलावा अब दूसरी मिसाल मैं देता हूँ कि अगर अमेरिका किसी हुकूमत को लाएगा, तो उसका वो कोशिश करेगा कि वो धोखे से या जैसे भी है, वो अवाम में मकबूल हुकूमत रहे।
ताकि वो उनका इंटरेस्ट को सर्व करते रहे, वो हुकूमत कायम रहे। वो कोई 6 महीने के लिए, महीने के लिए या 1 में साल के लिए तो हुकूमत नहीं लाएगा। वो ये चाहेगा कि वो उनका दौर इक़्तिदार लंबा रहे, 5 साल रहे, 10 साल रहे। जैसे कि वो जनरल सीसी की हिमायत कर रहा है वहाँ पे, उनको उन्होंने जब जनरल सीसी को वो लेके आया मिस्र में, तो वो अमेरिका की आशीर्वाद से और सऊदी अरब के आशीर्वाद से आया था। तो अमेरिका ने और सऊदी अरब ने खज़ानों के मुँह खोल दिए, डॉलरों का सैलाब लेके आया वहाँ पे। तो लेकिन पाकिस्तान में उसके बरअक्स पाकिस्तान को $1 बिलियन नाक रगड़ के 1 साल में आईएमएफ से मिले हैं, उनकी चीखें निकलवा दी। इतने वो गैर पॉपुलर उनको डिसीजन लेने पड़े, पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ी, अद्वियात की कीमत बढ़ानी पड़ी, महँगा शरह सूद बढ़ाना बढ़ाना पड़ा, उनको महँगाई आसमानों को इस वक़्त छू रही है। और अगर देखा जाए तो अवामी पर्सपेक्टिव से तो पीडीएम की और पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो कंबाइन है, वो इस वक़्त गैर मकबूल तरीन हुकूमत है। तो क्या अमेरिका इसलिए लेके आया था ये अपने सो कॉल्ड जो उनके जो एजेंट थे, उनको कि वो लाके 1 साल में उनको गैर मकबूल करके निकाल दे? क्या अमेरिका नहीं चाहेगा कि उनकी हुकूमत दोबारा से बने? क्या अमेरिका नहीं चाहेगा कि उनके एजेंट लंबे अरसे के लिए पाकिस्तान में हुकूमत करे? तो ये इतनी सीधी समझ की बात है कि एक 8वीं क्लास का बच्चा भी, 5वीं क्लास का बच्चा भी समझ सकता है, एक बिल्कुल लॉजिकल बात है। और मैं हैरान होता हूँ मेरे पीटीआई के दोस्तों पे, ये इतने छोटे से नुक्ते उनको समझ में नहीं आते। ना तो अमेरिका ने कोई फ़ेवर की है, कोई जो कोई खुफिया शायद कोई डील कर दी हो, क्या उन्होंने एटमी प्लांट पे समझौता कर लिया है? क्या उन्होंने ऐसा क्या काम अंजाम दिया है जो कि पाकिस्तान के मफ़ाद के खिलाफ हो, जो अमेरिका के मफ़ाद के हक में हो? बल्कि उन्होंने तो अमेरिका को कारी ज़रब लगाते हुए अमेरिकी मफ़ादात पे सी पैक को एक्सपेडाइट किया है, सी पैक को दोबारा से बहाल किया है। पाकिस्तान ने तो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के बारे में आसिफ अली ज़रदारी ने बात की है। वो तो रीजनल ब्लॉक में जा रहा है, वो ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छे कर रहा है। पाकिस्तान के दोबारा सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात अच्छे हुए हैं, चाइना के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हुए हैं। तो मेरे नहीं ख्याल में उन्होंने कोई ऐसा काम किया है जो कि अमेरिकी मफ़ाद में जाता हो या पाकिस्तान के मफ़ाद के अगेंस्ट जाता हो। तो मुझे नहीं पता कि किस किस्म की वो हुकूमत लेके आया था। लेकिन अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उसके अलावा जब हुकूमत ने साइफ़र की तहकीकात करने के लिए एफआईए को अहकामात दिए थे, तो उसके बारे में लाहौर हाई कोर्ट ने भी में स्टे दे दिया था। वो भी कल वेकेट हो चुका है। तो अभी मेरे ख़्याल में इमरान खान साहब का जो झूठ का पलंदा था, जो उन्होंने अवाम के साथ बोला था, उसका दी एंड होने वाला है। और देखते हैं कि नाज़रीन आगे चल के आगे कुछ चंद महीनों में या इसका क्या कंक्लूड होता है। मेरे ख़्याल में तो इसको मामले को गवर्नमेंट को, एस्टेब्लिशमेंट को, रियासत को ऐसे नहीं जाना चाहिए ताकि कल को कोई और धोखेबाज, नौसरबाज अवाम के जज़्बात से ना खेले। चूँकि आपको पता है नाज़रीन पाकिस्तान में ऑल्दो पाकिस्तान और अमेरिका का 1947 से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे ट्रेडिंग पार्टनर भी हैं, हमारे एड भी देते हैं, सारा कुछ हमारा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पूरी अमेरिका असले पे हम रिलाय करते हैं, उसके बावजूद पाकिस्तान के अवाम में अमेरिका के खिलाफ एक सेंटिमेंट रहते हैं। तो वो ताकि कोई और अवाम तो भी ताकि ताकि कोई और लीडर फ्यूचर में मुस्तकबिल में अवाम के जज़्बात से गलत ना खेल सके। ठीक है, अगर अमेरिका को पाकिस्तान के मफ़ाद के खिलाफ बात करता है, तो वो अवाम के सामने आना चाहिए। लेकिन कोई अवामी जज़्बात के साथ खेल के एक पाकिस्तान के मफ़ादात को, पाकिस्तान के रियासती मफ़ादात को वो ठेस ना पहुँचाए और वो एक गलत बयानी ना करे और अवाम के जज़्बात से ना खेले। तो इस मामले को अब कंक्लूड हो जाना चाहिए। इस गवाही के बाद इमरान खान के खिलाफ प्रॉपर ट्रायल शुरू होना चाहिए। हाँ, अगर उनके पास कोई सबूत है आज भी, जो कि उन्होंने अपनी ट्वीट में कहा है कि जी मुझे गवर्नमेंट ने एक और मौका दे दिया है इसको अपने इसको खुल के बताने के बारे में, साइफ़र के बारे में। तो चलें, ये मैदान और ये घोड़ा, तहकीकात एफआईए कर रही है। बयान आ गया आज़म खान साहब का, और इमरान खान साहब आपके लिए मैदान खाली है। आप जाएँ, वाद अदालत में जाएँ और अपने आप को बेगुनाह प्रूव करें, वरना अवाम के जज़्बात से खेलना बंद करें और ये झूठ की सियासत को ख़त्म हो जाना चाहिए मेरे ख़्याल में। तो नाज़रीन आज के लिए इतना ही। मेरे प्रोग्राम को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने मुझे कमेंट में अपने राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। उस वक़्त तक के नेक्स्ट प्रोग्राम तक अल्लाह हाफ़िज़।